नाजुक से उस पल में दो बर्फीले खंभे आपस में टकराए और पूरे इलाके की ग्रेविटी उलट गई। जमीन आसमान बन गई, आसमान जमीन। लेकिन चारों टाइटन्स ने लड़ना नहीं छोड़ा। हवा में तैरते पत्थरों को सहारा बनाकर गॉडजिला ने खुद को लॉन्च किया और पलक झपकते ही दो बंदर गार्ड्स को गिरा दिया। उसका सीधा निशाना था फ्रॉस्ट डेमन। फ्रॉस्ट डेमन ने बिना देर किए अपनी जमा देने वाली सांस छोड़ी। गॉडजिला संभल नहीं पाया और सेकंड्स में बर्फ में जकड़ गया। तभी बिल्कुल सही वक्त पर मोथरा आ पहुंची। उधर कोंग स्कलक्रॉलर को लगभग काबू में कर चुका था। तभी ग्रेविटी फिर पलटी और सारे दैत्य नीचे की ओर गिरने लगे। इसी अफरा तफरी में स्कलक्रॉलर ने मौका देखा। कोंग को जोरदार लात मारी और पोर्टल की तरफ भाग निकला। गॉडजिला और कोंग बिना सोचे उसके पीछे कूद पड़े। इंसानी दुनिया में सबसे पहले पहुंचते ही स्कलक्रॉलर दहाड़ा जैसे पूरा शहर उसी का हो। उसने फ्रॉस्ट डेमन को हुक्म दिया कि बादलों को जमा दे। पल भर में आसमान से बर्फ बरसने लगी, इमारतें टूटने लगी, कुछ भी सलामत नहीं रहा। तभी कोंग का एक तगड़ा मुक्का सीधा उसके मुंह पर पड़ा। एक दांत टूटकर दूर जा गिरा। कोंग के चेहरे पर एक चैलेंज भरी मुस्कान थी। गुस्से से पागल स्कलक्रॉलर दोबारा फ्रॉस्ट डेमन को हमला करने का आदेश देने ही वाला था कि गॉडजिला ने उसे बीच में रोक दिया। अब आखिरी जंग शुरू हो चुकी थी। स्कलक्रॉलर ने पहला वार किया, लेकिन कोंग ने उसे लात मारकर दूर उड़ा दिया। हताश होकर उसने फ्रॉस्ट डेमन से कोंग को सैकड़ों मीटर दूर फेंकवा दिया। लगातार बर्फीले हमलों के बीच कोंग अपने मेटल ग्लव्स से बचाव करता रहा, मगर धीरे धीरे वो फंसता जा रहा था। ये देख गॉडजिला ने अपनी सारी ताकत समेटी और एटॉमिक ब्रीथ छोड़ दी। जवाब में स्कलक्रॉलर ने अपनी हड्डी की चाबुक घुमाई, मगर धमाके से वो खुद ही उछलकर दूर जा गिरा। गॉडजिला ने उसी चाबुक को काट दिया और क्रिस्टल की तलवार जमीन पर आ गिरी। कोंग कमजोर पड़ रहा था और फ्रॉस्ट डेमन ने हमला तेज कर दिया। गॉडजिला ने एक और एटॉमिक ब्रीथ दागी। उसी पल कोंग ने अपनी जमी हुई मुट्ठी तोड़ी और जमीन पर पड़ी क्रिस्टल तलवार की तरफ बढ़ा, लेकिन स्कलक्रॉलर ने खुद को उसके चारों ओर लपेट लिया। उसे जकड़ लिया। साफ था तलवार ही जीत की चाबी थी। तभी अचानक छोटा वाला सामने आया, हाथ में एक भारी कुल्हाड़ी लिए। एक ही वार में उसने क्रिस्टल तलवार को चकनाचूर कर दिया।